हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम आसानी। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों आज के इस पाइथन वीडियो में हम पढ़ेंगे लूप के बारे में। तो लूप बेसिकली क्या होता है कि जब भी कुछ चीज़ हमको रिपीटेटिंग मोड में करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम लूप को यूज़ करना है। लूप यानी कि एक ही काम बार 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 एक ही चीज़ घूमे जा रहा है लूप, ठीक है। तो अगर क्या हो कि मैं पहले एक फ़ाइल बना लूँ कि इधर पे न्यू फाइल करके पाइथन पैकेज, सॉरी यहाँ पे न्यू पैकेज नहीं, न्यू पाइथन फाइल, और यहाँ पे मैं लिख लूँ फॉर लूप्स इन पाइथन। तो फॉर लूप्स इन पाइथन तो क्या हो, मैंने पहला जो हमारा वीडियो दिखाया था आपको कि हेलो वर्ल्ड एक प्रोग्राम लिखा था, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, वही प्रोग्राम हम दोबारा लिखते हैं कि हेलो वर्ल्ड, और मैं आपको कहता हूँ कि इसको भी 5 बार लिखो। तो आप क्या करोगे, तो आप इस लाइन को लिखोगे ऐसे, और 1 2 3 4 5 इस तरह से कॉपी पेस्ट कर दोगे। लेकिन मैं क्या हो, अगर इसको आपको बोलूँ कि आपको इसको 100 बार प्रिंट करना है, 1000 टाइम प्रिंट करना है, तो आप बोलोगे कि मैं प्रोग्रामिंग छोड़ रहा हूँ, मेरे से नहीं होगा इतना कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास लूप है, और लूप की मदद से हम ये काम इजीली कर सकते हैं 1-2 लाइन में। तो चलिए बात करते हैं फॉर लूप की। तो बेसिकली हम अब क्या करेंगे, स्टेटमेंट को 10 बार 30 बार हम जितना मर्जी हम चाहे, मेरी मर्जी, तो उसके हिसाब से हम प्रिंट कराएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लिखेंगे फॉर, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे फॉर आई, और उसके बाद लिखेंगे इन, उसके बाद लिखेंगे रेंज, और रेंज के अंदर हम रेंज डालेंगे इसका, आप कितना बार प्रिंट करना चाहते हो, मैं 10, तो मैं इसको 10 बार प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो क्या होगा, उसके बाद आप कोलन दीजिए और यहाँ पे एंटर प्रेस कीजिए। बिल्कुल इफ़ की तरह इंडेंटेशन हो गया, यहाँ पे कोई कर्ली ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इधर पे आप जितना भी लाइन लिखोगे सब इफ़ लूप के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्या होगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये लाइन कॉपी करता हूँ और Ctrl+S करते हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, तो सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 10 बार प्रिंट हो गया। अभी मैं इस स्टेटमेंट को आपको समझाता हूँ कि क्या मैंने यहाँ पे लिखा है। मैंने एक वेरिएबल बनाया, मैंने लिखा है फॉर आई इन रेंज 10। तो मैं इधर पे क्या कर रहा हूँ कि रेंज फंक्शन की मदद से यहाँ पे रेंज बता रहा हूँ कि रेंज क्या होगा इसका, 10। तो आई एक वेरिएबल है, तो आई जब तक इस रेंज में रहेगा, यहाँ पे काउंटिंग स्टार्ट होता है 0 से लेकर 9 तक। यहाँ पे मैंने 10 लिखा है, मतलब यहाँ पे क्या रेंज आएगा, 0 से लेकर 9 तक। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्या आता है कि 0,9, 0 से लेकर 9 तक, इस तरह भी आप लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा है 10 डायरेक्टली, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है 0 से लेकर 9 तक। तो आई कब तक घूमेगा, यहाँ पे आई घूमेगा 0 से लेकर 9 तक घूमेगा, और क्या करेगा, हर बार ये लाइन प्रिंट करेगा। अगर हम दूसरा भी कुछ लाइन लिखते तो वो भी प्रिंट होता, तो हर बार ये लाइन प्रिंट होता जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये बेसिकली फॉर लूप है, जो मैं इधर पे अगर 100 कर देता हूँ तो ये 100 बार प्रिंट हो जाएगा। मैं 1000 कर देता हूँ तो 1000 टाइम प्रिंट हो जाएगा। तो मैं इधर पे अगर आई को प्रिंट करता हूँ तो वेरिएबल के वैल्यू को मैं आपको दिखा देता हूँ। 1000 से 10 कर देते, तो Ctrl+S करते हैं और इसको रन करते हैं। देखिए यहाँ पे 0 से लेकर के 9 तक प्रिंट हुआ है, मतलब कि ये आई हर बार क्या हो गया कि आई 0 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, 9 तक, क्योंकि हमने रेंज यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया 10 तक। तो क्या हो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ कि 1 से लेकर 1,10, मैं 0,10 लिखता हूँ तो 0 से लेकर 9 तक जाएगा। मैं अगर 1,10 लिखता हूँ तो क्या होगा, तो देखिए 1 से लेकर 9 तक जाएगा। मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ 5, बस आई के वैल्यू को यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए 5 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं लूप का स्टार्टिंग मेंशन कर रहा हूँ, मतलब आई का वैल्यू मैं 5 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ, और हर बार उसका वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहा है और चेंज हो रहा है। मैं इधर के वैल्यू प्रिंट करने के बाद कुछ और भी प्रिंट स्टेटमेंट डाल सकता हूँ, या फिर कुछ कैलकुलेशन कर सकता हूँ। और अगर मुझे यहाँ से बाहर आना हो तो मैं बैकस्पेस दबाऊंगा और बाहर आ जाऊंगा लूप से, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली आई इन रेंज करके।
तो यहाँ पे मैं सिंपली देखिए, यहाँ पे मैं एक काम कर सकता हूँ कि 1 से लेकर 100 तक जितने भी ऑड नंबर है मैं उनको प्रिंट करवा सकता हूँ। ऑड या फिर इवन कुछ भी नंबर हो उसको मैं प्रिंट करवा सकता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, वहाँ पे मैं सिंपली लिखूँगा, इसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लगाऊंगा और चेक करूँगा कि आई मॉड 2, अगर आई मॉड 2 यानी कि ये मॉड से हमें क्या मिलता है, रिमाइंडर वाला पार्ट मिलता है। तो अगर रिमाइंडर वाला पार्ट हमको इक्वल 0 मिलता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करेंगे उस नंबर को, आई को प्रिंट करेंगे। कब प्रिंट करेंगे कि अगर आई मॉड 2 इज इक्वल 0 हो, इवन नंबर प्रिंट करेंगे हम बेसिकली। तो इवन नंबर प्रिंट करने के लिए, इवन नंबर कौन कौन से नंबर होते हैं, जैसे कि जो नंबर 2 से डिवाइड होता है तो वो इवन नंबर होता है, तो हम इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कंट्रोल एस करते हैं और इसको रन करते हैं। तो देखिए 2 4 6 8 इस तरह से प्रिंट हो गया। अगर हम इसको 100 कर देते हैं और इसको रन करते हैं तो देखिए ये हमारा सब इवन नंबर प्रिंट हो गया। ठीक है, तो इसको इस तरह से हम कर सकते हैं। और इसी तरह से हम और भी बहुत सारा नंबर है जिसके 1 से 100 तक जितने भी नंबर है उन सब का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं, या फिर फिबोनाची सीरीज हम प्रिंट कर सकते हैं लूप की मदद से। तो ये सब काम हम कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सर्च कीजिए कि फिबोनाची सीरीज क्या होता है, प्राइम नंबर हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, प्राइम नंबर का एक प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें तो हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात जो आता है मैं आपको दिखाने वाला हूँ, मेरे पास एक लिस्ट है। फॉर एग्जाम्पल लिस्ट, मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, यहाँ पे मैं एक लिस्ट बनाता हूँ और लिस्ट पे कुछ वैल्यू डालते हैं। मैं देता हूँ सॉर्ट ऑफ, मैं अपने दोस्तों का नाम ही बार बार यूज़ करता हूँ बेसिकली, सुमित कर। तो इस लिस्ट को मैं अगर फॉर लूप की मदद से देखना चाहूँ तो कैसे देखूँगा, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर, यहाँ पे एक मैं वेरिएबल बना रहा फिर से, जैसे मैंने यहाँ पे आई बनाया था तो इसी तरह से मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल आइटम, लिस्ट का आइटम है इसलिए आइटम नाम दे, आइटम इन मैं यहाँ पे माई लिस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर आइटम इन माई लिस्ट और यहाँ पे कोलोन दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। अब आप लूप के अंदर आ गए हैं। अब लूप के अंदर आने के बाद आप उस मतलब इस पूरे लिस्ट को प्रिंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट आइटम। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक एक आइटम इन माई लिस्ट, मतलब ये पूरा लिस्ट के अंदर एक एक इटरेशन में एक एक आइटम को उठा रहा है और इस आइटम वेरिएबल के अंदर डाल रहा है। और मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ, आइटम के साथ कुछ भी लिख सकता हूँ। जैसे मैं इधर पे एक लाइन लिख देता हूँ, मैं इधर पे लिख देता हूँ यू आर। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं और इसको रन करते हैं तो देखिए यू आर सौरभ, यू आर सुमित, यू आर जीत, यू आर भास्कर। तो इस तरह से कुछ आ गया, राइट। तो यहाँ पे और भी बहुत सारा चीज़ें किया जा सकता है। जैसे मैं माई लिस्ट को अगर मैं एक डिक्शनरी बना दूँ, मैं अगर एक डिक्शनरी बना दूँ और इसको मैं इस तरह से कर दूँ कि सौरभ को तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक डिक्शनरी बना लिया है बेसिकली। यहाँ पे की वैल्यू पेयर में सौरभ रेड, सुमित ब्लू, जीत ब्लैक, भास्कर वाइट, इस तरह से एक मतलब उन सब का फेवरेट कलर देकर एक डिक्शनरी बना लिया है। तो मैं चाहता हूँ कि इस डिक्शनरी को मैं एक्सेस करूँ और विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। तो कैसे करूँगा, तो यहाँ पे मैं फॉर लूप चलाऊँगा, माई डिक्ट यहाँ पे लिखूँगा और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सिर्फ आइटम को एज इट इज़ प्रिंट करता हूँ तो क्या मिलेगा, तो देखिए यू आर सौरभ, यू आर सुमित, यू आर जीत। तो यही बेसिकली हमको मिल रहा है। कंट्रोल एस करके अगर रन करें हम तो देखिए यहाँ पे हमको की को मिल रहा है, हम वैल्यू को नहीं देख रहे। तो यहाँ पे हमको सिर्फ की मिल रहा है। तो अगर मैं वैल्यू देखना चाहूँ तो क्या होगा, तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज़ को देखना चाहता हूँ वहाँ पे लिखिए डॉट वैल्यूज़ और कंट्रोल एस कीजिए और इसको रन कीजिए तो देखिए यू आर रेड, यू आर ब्लू, यू आर ब्लैक, यू आर वाइट, इस तरह से आ गया। मतलब ये सिर्फ वैल्यूज़ को ले रहा है, मतलब सिर्फ इस वाले वैल्यूज़ को ले रहा है। तो अगर कुछ हम ना लिखे वैल्यूज़ को हटा दें तो सिर्फ की एक्सेस होगा, अगर हम वैल्यूज़ लिखे तो वैल्यूज़ एक्सेस होगा। लेकिन अगर क्या हो कि हम इस लूप में की वैल्यू दोनों को ही एक्सेस करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, तो मैं इधर पे कुछ ऐसा लिखता हूँ, इसके एक मीनिंगफुल नाम देते हैं, आइटम को हटाते हैं और एक मीनिंगफुल नाम देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम, आप आइटम भी रख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बस मीनिंगफुल नाम दे रहा हूँ।
यहाँ पे नेम कॉमा कलर लिखता हूँ मैं, नेम कॉमा कलर, और यहाँ पे माई डिक्ट डॉट, यहाँ पे डॉट लगाइए, माई डिक्ट डॉट, और यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए आइटम्स। ठीक है, अब क्या हुआ, अब नेम एंड कलर अब दोनों को ही एक्सेस कर सकते हैं। नेम यानी कि की और कलर यानी कि वैल्यू। तो मैं इधर पे कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे देता हूँ कि नेम कॉमा, और इधर पे लिख देता हूँ लव्स। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं, आइटम नहीं होगा, यहाँ पर कलर होगा। तो दिस नेम लव्स दिस कलर, कंट्रोल एस करते हैं और इसको रन करते हैं। देखिए सौरभ लव्स रेड, सुमित लव्स ब्लू, जीत लव्स ब्लैक। तो आप डिक्शनरी को भी आप लूप की मदद से इस तरह से घुमा सकते हैं। आप लिस्ट को घुमा सकते हैं, आप लिस्ट ऑफ लिस्ट को घुमा सकते हैं लूप में, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। या फिर आप चाहे इस तरह से किसी रेंज में लूप को घुमा सकते हैं, तो लूप को लेकर आप कुछ भी कर सकते हैं। और जब भी लूप से बाहर आना हो एंटर प्रेस कीजिए और बैक स्पेस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जैसे आपके पास कोई स्ट्रिंग हो, जैसे कि माई स्ट्रिंग, आपके पास एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग में कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे कि माई नेम इज सौरभ। तो इस स्ट्रिंग को भी आप लूप की मदद से इटरेट कर सकते हो। जैसे मैं इधर पे लिखता हूँ फॉर, और इधर पे फॉर लिखने के बाद मैं इधर पे आइटम लिखता हूँ, फिर से आइटम इन माई स्ट्रिंग, और इधर पे कोलन देखिए अगर नीचे आ जाते हैं। और इधर पे मैं चाहता हूँ कि मतलब इस इटरेशन की मदद से मैं इस पूरे स्ट्रिंग को देखना चाहता हूँ, तो क्या कर सकता हूँ, मैं इधर पे लिख सकता हूँ कि प्रिंट, और यहाँ पे मैं लिखूँगा आइटम, क्योंकि अभी जो पूरा स्ट्रिंग है मेरा, इस पूरे स्ट्रिंग का एक एक हिस्सा, मतलब 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स क्या हो रहा है, 0 इंडेक्स, इस स्ट्रिंग का हर एक हिस्सा हर लूप पे क्या हो रहा है, इस आइटम पे आ रहा है। तो मैं अगर इधर पे सिर्फ आइटम लिखता हूँ तो पहले बार में मुझे m, नेक्स्ट बार में मुझे नेक्स्ट इटरेशन में y, फिर स्पेस मिलेगा, फिर n मिलेगा, इस तरह से मुझे मिलता जाएगा। मैं कंट्रोल एस करता हूँ और रन करता हूँ। अब देखिए, तो देखिए यहाँ पे पूरा स्ट्रिंग, ये देखिए माय नेम इस तरह से प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो अभी मैं चाहता हूँ कि मेरे स्ट्रिंग में जितने भी वावल हैं, वावल कैरेक्टर, तो वह बस वही प्रिंट हो। तो वावल यानी कि VOWEL, तो जितने भी वावल्स कैरेक्टर यानी कि A, E, I, O, U। अभी मैं अगर देखना चाहता हूँ कि मेरा जो ये स्ट्रिंग है माय नेम इज सौरभ, तो इसमें वावल्स कितना है, तो मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे मैंने सिंपली एक वावल्स A, E, I, O, U ये बना लिया। यहाँ पे यार आप और भी लिस्ट लिख सकते हो, जैसे A, E, I, O, U, मतलब मैंने कैपिटल का भी बना लिया इस तरह से। तो अब सिंपली इधर पे चेक करेंगे इस फॉर लूप के अंदर कि इफ़ आइटम यानी कि हर एक आइटम, ये M, ये Y, ये जो हर एक आइटम, इफ़ आइटम इन वावल्स, ये लिखने से क्या होगा दोस्तों, ये चेक कर रहा है, ये एक नया चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इफ़ आइटम इन वावल्स एक्सक्यूज मी। तो इफ़ आइटम इन वावल्स यानी कि ये आइटम क्या है, फॉर एग्जांपल पहला इटरेशन में एम इन वावल्स यानी कि एम इन ये A, E, I, O, U ये जो वावल्स का लिस्ट है, तो अगर ये एम इस लिस्ट में प्रेजेंट है तो फिर इफ़ में जो कंडीशन है, इफ़ में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट करो। फिर दूसरा इटरेशन में अगर ये y इफ़ कंडीशन में चेक करेगा, ये y अगर वावल में है तो इफ़ कंडीशन के अंदर आओ और कुछ भी टास्क आप परफॉर्म करो। तो ये होता है, इस तरह से आप अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग के अलावा लिस्ट है तो लिस्ट में भी आप इस तरह से आइटम इन लिस्ट करके आप इस तरह से देख सकते हो। मैं स्ट्रिंग के लिए बता रहा हूँ, तो अगर मैं इधर पे लिख दूँ कि फॉर एग्जांपल काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, ठीक है, तो वाउल को मैं काउंट कर रहा हूँ एक्चुअली और कुछ नहीं, और मैं इधर को प्रिंट हटा दे रहा हूँ। मैं आप वावल को चाहो तो प्रिंट भी कर सकते हो। तो काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 करो, यहाँ पे मैं काउंट का वैल्यू कर देता हूँ, काउंट का वैल्यू मैं 0 कर देता हूँ। काउंट का वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा,
जब भी आइटम इन वावल, मतलब ये जो आइटम अगर वावल में मौजूद होगा, ए ई आई ओ यू कैपिटल या स्मॉल में होगा, तो ये क्या करेगा, कुछ प्लस कर देगा। तो यहाँ पे मैं लास्ट आके यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट टोटल नंबर ऑफ वावल्स इन स्ट्रिंग, और यहाँ पे कोलन देके, यहाँ पे कॉमा देके मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग का नाम काउंट। तो यहाँ पे काउंट मैं लिख दिया। अब अगर इसको मैं रन कराता हूँ, मैं ऊपर का सारा जो कोड है मैं इसको थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ, और इसको मैं अगर रन करता हूँ तो देखिए टोटल नंबर ऑफ वावल्स इन स्ट्रिंग इज 6। तो काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये 6। जी हाँ बिल्कुल, तो 6 वावल्स है। तो इस तरह से आप स्ट्रिंग, या फिर आपके पास अगर कोई लिस्ट को चेक करना चाहते हो तो इसके सेम प्रोसीड्योर मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग को देकर बताया। आप लिस्ट हो, डिक्शनरी हो, टपल हो, सेट हो, किसी में भी आप इस तरह से चेकिंग कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम खेलते हैं। आगे मैं आपको और भी टास्क दूंगा, आपको समझ में आएगा तब जब आप टास्क करोगे। तो ये था बेसिक फॉर लूप का कॉन्सेप्ट, जो होप कि आपको क्लियर हो गया है फॉर लूप का कॉन्सेप्ट। चलिए फटाफट से नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं और थोड़ा व्हाइल लूप को भी समझ लेते हैं।